हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो करीब 8% का रिटर्न है। अगर 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 32% का रिटर्न है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 29.85% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 13 रुपया 92 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3883 करोड़ का। यानी कि अभी तक बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 3883 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 30,660 रुपया। यानी 6 महीने पे एसआईपी के थ्रू करीब आपको 2% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,928 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 13% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,04,341 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,32,370 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 65 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन एंड जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें, सॉरी, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको जो करना होगा वो 500 रुपया का करना होगा फर्स्ट टाइम। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 100 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का करना होगा। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.2%, डेप्ट पे है 2.7 और कैश पे है 1.1%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 21.7, अदर्स पे 18.2, कंज्यूमर स्टेप्स 12.8, हेल्थ केयर 12.4, कैपिटल गुड्स 11.3, सर्विस 8.5, टेक्नोलॉजी 8.3 और ऑटोमोबाइल पे 6.8%। यानी कि अगर आप बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 41.17
और पीबी रेशियो है 5.95। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे है 0.3%, 6 महीने पे 14, 1 साल में 42.6 और एनुअल है 43.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 34.2। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे कि ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे दे। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो छोटा टारगेट रहेगा 5 साल और एसआईपी का टारगेट रहेगा 8 साल। लमसम 5 साल, एसआईपी 8 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को बना करके रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनके आसपास अगर आप सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास इससे अच्छा एक और सिमिलर फंड्स है जो कि ऐसी कैटेगरी का फ्लेक्सी कैप का जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, 1 साल का रिटर्न 41.8, 3 साल का 24.8 और फंड साइज है 4531 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.47% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड का जो टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है वो है 12,262 करोड़ का। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड की तरफ से। सौरभ गुप्ता अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 12,263 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 13 रुपया 92 पैसा। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।